हे गाइस, वेलकम बैक टू ट्विन फ्लेम भारत चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे कि अभी का जो टाइम चल रहा है, अभी की जो सिचुएशन चल रही है, वो आने वाले एक हफ्ते में किस तरह आपके ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकती है, या आने वाला जो समय है वो कितना ज़्यादा आप लोगों के ऊपर इफ़ेक्ट डाल सकता है चीज़ों को लेकर। तो जो अभी टाइम चल रहा है 30th तक, वो बहुत ही इंटेंस है। आप लोगों को हो सकता है बहुत ज़्यादा एंजाइटी फेस में आप चले जाएं, या पास्ट आपका कोई आपके ट्विन फ्लेम के साथ कनेक्शन है, पास्ट की कुछ चीज़ें हुई हैं वो हों, या फिर आपका ट्विन फ्लेम आपको किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर करे। क्योंकि अभी रिसेंटली ही मेरी ट्विन ने मुझे 1 वीक पहले किसी चीज़ को लेकर ट्रिगर किया, और उसने बहुत ज़्यादा एंगर मेरे अंदर क्रिएट कर दिया, और उसको ऑफ कोर्स ट्रांसफॉर्म करना पड़ा। क्योंकि आप लोगों को मैंने बहुत बार बोला है कि अपने ट्विन के प्रति ना तो ब्लेम रखना है, ना एंगर रखना है। वो वही पार्ट आपको दिखाते हैं जो आपके अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और उसको आपको क्लियर करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको कहीं ना कहीं मेरी फेस से, मेरी आंखों से लग रहा होगा कि क्योंकि मैं खुद इन एनर्जी से डील कर रही हूँ। जो एनर्जी इस टाइम इंटेंस मुझे फील हो रही है चक्रास में, वो बहुत इंटेंस हैं। और आप लोगों को पहले भी मैंने डिस्कशन किया है कि मेरी ट्विन ऑलरेडी कैंसर से डील कर रही है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो वो फील कर रही है वो एकदम से अचानक से मुझे फील होना शुरू हो जाता है। क्योंकि 1 बॉडी 2 बॉडीज़ 1 सोल, और ब्लूप्रिंट जब सेम होता है तो दोनों को मोस्टली चीज़ें सेम फील होती हैं और नहीं पता होता। तो आप लोगों को ये चीज़ जाननी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को डीप ब्रीदिंग करके, या फिर आप लोगों को अनुलोम विलोम करके इन चीज़ों से डील करना इम्पोर्टेंट है। या आप लोग अपना माइंड किस तरह मेडिटेशन के थ्रू शांत करते हैं, वो करके आप लोगों को इन चीज़ों से डील करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मोर ओवर आप लोग काफ़ी टाइम से ये वीडियो देख रहे हैं। आप लोगों को पता है कि किन किन सिचुएशन से, किन किन परिस्थितियों से मैं निकली हूँ। बट इस टाइम पे मेरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंटेंस हो गई हैं, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरी फैमिली में भी इंटेंस हो गई हैं। और बहुत बार ऐसा होता है हम चीज़ों को डील नहीं करना चाहते, बट हमें डील करना है क्योंकि हम स्ट्रॉन्ग सोल्स हैं और मास्टर सोल्स हैं। और हम यहाँ पे जो भी सिचुएशन हमारे सामने आई है, हमने ऑब्वियसली खुद ही उनको चूज़ करा है। बहुत लोगों को अर्ज फील हो रहा है कि हम अपने ट्विन को ब्लॉक कर दें, हमारा ट्विन फ्लेम वापस नहीं आएगा इस लाइफ टाइम में, हमारा रीयूनियन इस लाइफ टाइम पे नहीं होगा। बट गाइज, एक चीज़ हमेशा याद रखिए, आप ऑलरेडी अपने ट्विन के साथ वन हैं, और रीयूनियन अगर आप इस लाइफ टाइम में मिले हैं तो, और अपना काम कर रहे हैं, तो वो रीयूनियन आपका डिवाइन के ऊपर डिपेंड है, और वो रीयूनियन आपका होगा। बट अगर आपको डिपेंडेंसी में और ये चेक कर रहे हैं कि आपका ट्विन क्या कर रहा है, किस सिचुएशन में है, बार बार उनको टेक्स्ट करते हैं, बार बार उनको कॉल करते हैं, बार बार उनके पीछे पड़े हुए हैं, तो वो सिचुएशन आप लोगों के साथ नहीं वर्क करेगी। क्योंकि ट्विन फ्लेम्स मास्टर सोल्स हैं, और हम यहाँ पे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की तरह बिहेव नहीं कर सकते। और अगर आप रियल ट्विन फ्लेम हैं, आपको इन चीज़ों को डील करना आना चाहिए, किस तरह आपको इस सिचुएशंस को डील करना है। और मैं बहुत बार देखती हूँ बहुत ट्विन्स ऐसे बिहेव करते हैं कि वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं,
और अगर आपको कोई न्यू लव मिल गया अपनी लाइफ में, आपको लगता है कि वो इंसान आपका ट्विन फ्लेम है ही नहीं, आई एम रियली सॉरी। ऐसे सिचुएशन से मैं अपनी लाइफ में 2 बार गुजरी हूँ, जहाँ पे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है कि 2 लड़कियाँ मेरे लाइफ में थी जिनके साथ मैंने मूव ऑन होने की कोशिश की, बट ट्विन के लिए जो लव था वो हमेशा से वहीं था और वहीं रहा, और वो अपनी जगह से मूव नहीं हुआ। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि आप और किसी कनेक्शन में खुश रह सकते हैं, मूव ऑन हो सकते हैं, या मैं मूव ऑन हो गया हूँ, तो आई एम रियली सॉरी। आप और आपका ट्विन सेम लेवल पे ही मूव ऑन होते हो, और आप और आपका ट्विन जब कनेक्टेड हो स्पिरिचुअली, तो आप अगर मूव ऑन होंगे आपका ट्विन मूव ऑन होगा, अगर आपका ट्विन मूव ऑन होगा तो आप मूव ऑन होगे। पर इस सिचुएशन में जानना बहुत आप लोगों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जितना ज़्यादा आप कोशिश करोगे, जितने एफ़र्ट्स आप डालोगे अपने ट्विन से दूर होने की, या जितने एफ़र्ट डालोगे आप कि मुझे कनेक्शन नहीं चाहिए, डिवाइन मुझे इस कनेक्शन से निकाल दो, उतना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो एकमात्र तरीका इसको डील करने का यही है, जो चल रहा है उसको उस तरह से डील करो, उस सिचुएशन को उस तरह से हैंडल करो, और जो भी आपके ट्विन की लाइफ में चल रहा है, अगर सपोर्ट कर सकता है सपोर्ट करो उनको, पर ब्लेम वाली सिचुएशन में मत जाओ, क्योंकि ब्लेम बहुत ज़्यादा आपके ट्विन को पेन कॉज कर सकता है, और आपको भी ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आप दोनों ब्लेम में या एक दूसरे को हर्ट करने में लगे हुए हैं, या पास्ट की चीज़ों को नहीं भूल पा रहे हैं, या आपका ट्विन नार्सिसिस्ट था कभी, हम सब नार्सिसिस्ट हैं अपने तरीके से। आपके ट्विन ने झूठ बोला, आपने उनके साथ हमेशा सच बोला, और आपके ट्विन ने झूठ बोला, आपको हर्ट हुई वो चीज़, और उसी हर्ट को आप बदले की भावना से देख रहे हो। आई एम रियली सॉरी। आप इसमें असेंड नहीं हो सकते। असेंड होने का एक ही मात्र तरीका है, डिवाइन का सहारा लीजिए और मेडिटेशन कीजिए, अपने चक्रास पे वर्क कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सके अपने पर्पस को फॉलो कीजिए। अगर आप इस लाइफ टाइम में अपने ट्विन को मिले हैं तो उनसे ज़रूर यूनियन होगा आपका फिज़िकली, क्योंकि आपके ट्विन ही एक ऐसे इंसान हैं जो आपको ट्रिगर कर सकते हैं। आपके सोलमेट आपको ट्रिगर नहीं कर सकते उस लेवल पे, आपका कार्मिक आपको ट्रिगर नहीं कर सकता उस लेवल पे। आपका ट्विन ही आपको मिरर दिखा सकता है, और आप ही अपने ट्विन को ऑफ कोर्स मिरर दिखा सकते हो। तो हो सकता है अगर इस टाइम पे आपका ट्विन आपसे भाग रहा है, वो इसलिए नहीं भाग रहा क्योंकि मैं भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रनर थी, थोड़े टाइम के लिए थी, 2 महीने के लिए अपनी ट्विन से, बट वो रनर की सिचुएशन मैं समझ सकती हूँ। उनको ट्रिगर फील हो रहा हो, इंटेंस ट्रिगर फील हो रहा हो, जहाँ पे वो बिल्कुल ही फियर वाली एनर्जी में चले गए हों। बट बिलीव मी, एक भी दिन रनर की लाइफ में ऐसा नहीं होता जब वो आपको याद नहीं करते। मेरी ट्विन और मैं, हम दोनों रनर रहे हैं अपनी अपनी लाइफ में, अपनी अपनी सिचुएशंस में, हमेशा शिफ्ट होता रहा है हमारे बीच में। बट हम एक ऐसी कांस्टेंट स्टेज पे आ गए हैं जहाँ पे हम फ़िलहाल रनर नहीं हैं, ना चेज़र हैं, क्योंकि हमें ये समझ आ गया है कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, और ये कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। बहुत ही इंटेंस पेन होता है इसमें, बहुत इंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन भी होती है, चीज़ें बहुत इंटेंस होती हैं इसमें। तो आप लोगों को भी ये याद रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप लोगों ने ऑलरेडी डिसाइड की हैं। जो भी सिचुएशन हो रही है, कई बार ऐसा होता है, जब मेरी ट्विन की मैरिज हुई थी तब बहुत ज़्यादा ग्रजेस और गुस्सा था, और एटलीस्ट अपने ट्विन से बात करने से पहले भी वो ग्रजेस था, और कभी कभार वो इंटेंसली ऊपर भी आ जाता है अपनी ट्विन के लिए। बट उसको ट्रांसफॉर्म करती हूँ मैं, क्योंकि ये सिचुएशन जिस तरह है मैंने और मेरे ट्विन ने उसी तरह लिखी है,
और इस सिचुएशन को उसी तरह डील करना है। उसकी मैरिज होना लिखा था, उसको कुछ लेसन्स लर्न करने थे और मुझे भी सेपरेशन में कुछ लेसन्स लर्न करने थे। ऐसा नहीं है कि आपका ट्विन मैरिड है तो उन्हीं को लेसन लर्न करने हैं, आपको भी कुछ लेसन्स लर्न करने हैं अपने ट्विन से रिलेटेड। और हो सकता है कई बार जो सेपरेशन का पीरियड होता है वो आप दोनों को एक दूसरे की वैल्यू करवाना सिखा देता है। ये चीज़ सिखा देता है कि आप जो भी सिचुएशन में हो, हमेशा आपके ट्विन की एनर्जी आपके साथ रहेगी, चाहे आप जितने मर्जी डिस्टेंस हो। आप लोगों का लव कभी भी ब्रेक नहीं हो सकता और उस लव को कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता, और उस लव को कोई भी तोड़ नहीं सकता, उस लव को कोई भी ख़त्म नहीं कर सकता। आई बिलीव कि ये ट्विन फ्लेम जो कॉन्सेप्ट है, ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन जो है बहुत ही इंटेंस कनेक्शन है, और आने वाला जो समय है वो भी बहुत इंटेंस होने वाला है, और बहुत ही बड़े इवेंट्स हमारी लाइफ में आने वाले हैं। तो जब तक आपकी सोल स्ट्रांग नहीं होगी आप उन चीज़ों को नहीं डील पर कर पाओगे, और जब तक आपकी सोल में वो प्रिपरेशन नहीं होगी तो कोई भी सिचुएशन आएगी आप इजीली गिव अप कर दोगे। तो इजीली गिव अप मत करो अगर आप रियल में ट्विन फ्लेम हो। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि रियल में ट्विन फ्लेम हो, क्योंकि जो रियलिटी में ट्विन फ्लेम होते हैं वो गिव अप नहीं करते, उनके अंदर वो गिव अप वाली क्वालिटी कभी भी नहीं होती। और आप लोग भी गिव अप मत करिए किसी भी सिचुएशन में, कुछ भी आए आप लोग उसको हैंडल कीजिए अपने तरीके से, और जिस तरह आप हैंडल करना चाहते हैं, जिस तरह आपको लगता है, मेडिटेशन के थ्रू, चक्रा हीलिंग के थ्रू, अफर्मेशन के थ्रू, कुछ भी हो सकता है, उस तरह आप इन सिचुएशंस को डील कीजिए और उन सिचुएशंस को आप हैंडल कीजिए अपने तरीके से। स्ट्रॉन्ग बनिए अपने आप में। इमोशनल डिपेंडेंसी अपने ट्विन के ऊपर आपकी रहेगी, क्योंकि वो आप नहीं वो आपका ट्विन जो है उसकी इमोशनल डिपेंडेंसी और आपकी इमोशनल डिपेंडेंसी और इमोशनल सेटिस्फेक्शन एक दूसरे के साथ हमेशा रहेगी, क्योंकि वो आप ही हैं और आप एक ही सोल हो डिफरेंट बॉडीज़ में। तो ऑफ कोर्स जिस दिन आपको ये रियलाइजेशन होगी कि वो कोई अलग इंसान नहीं है, आप ही हो डिफरेंट बॉडी में, उस दिन आपके ग्रजेस, आपकी नफ़रत, आपका गुस्सा उनके लिए ख़त्म हो जाएगी। और कॉन्स्टेंटली यही वजह है कि कॉन्स्टेंटली आपका ट्विन बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता रहता है। ट्रू ट्विन फ्लेम एक दूसरे के बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलते रहते हैं और वो असेंड करने में हेल्प करते हैं। हम उनको ट्रिगर को हील करके असेंड करने में हेल्प करते हैं। तो आई होप गाइज आज की वीडियो आप लोगों के लाइफ में को ट्रांसफॉर्मेशन लेके आए, कुछ चेंज लेके आए, और जो भी इस टाइम इंटेंस एनर्जी चल रही है उसको डील कीजिए अपने तरीके से, और अपनी हैप्पीनेस ढूंढिए अपने आप में। जो चीज़ें आपको पसंद है, फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कॉफ़ी पसंद है तो कई बार मैं कैफ़े जाके कॉफ़ी पीना पसंद करती हूँ, और मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वो करना पसंद करती हूँ। तो अपनी हैप्पीनेस को एक्सप्लोर करिए विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनीवन। तो ऑफकोर्स इमोशनली आप डिपेंडेंट हो सकते हैं अपने ट्विन के ऊपर, बट इमोशनल डिपेंडेंसी भी जो है वो अपने ट्विन तक ही सीमित रखिए और किसी तक मत रखिए, क्योंकि आपके ट्विन भी कहीं बार आपकी वो डिपेंडेंसी को तोड़ने में आपकी हेल्प कर सकते हैं, और उसकी भी लिमिट होती है। उनकी लाइफ की सिचुएशंस हैं, उनकी लाइफ की चीज़ें हैं जिसको वो डील कर रहे हैं। आपकी लाइफ की सिचुएशन है, आपकी लाइफ की चीज़ें हैं जिसको आप डील कर रहे हो। तो अगर आपका ट्विन आपसे भाग रहा है, भागने दीजिए, क्योंकि इस कनेक्शन से भागना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ज़्यादा देर नहीं भाग सकते। अगर भाग रहे हैं तो आप भाग रहे हैं, आपका ट्विन भाग रहा है, रनर हैं, चेज़र हैं, तो सफरिंग बहुत इंटेंस होगी दोनों के बीच। तो इस वीडियो को ट्विन फ्लेम कम्युनिटी के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करने से इस वीडियो को अपलिफ्टमेंट मिलती है और मुझे और वीडियोस बनाने के लिए इसी तरह मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू गाइस सो मच, होप यू हैव अ ग्रेट टाइम।
एंड बेस्ट ऑफ लक जो भी टाइम आ रहा है उसके लिए।